नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। किसानों की अनदेखी को लेकर आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस देश जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका मुख्य फोकस किसानों पर है। राहुल गांधी को पता है कि देश में किसानों की आबादी करीब 70 से 75% है और हर परिवार किसी न किसी रूप में किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसान देश का पेट भरता है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी किसान अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। कई सरकारें आई और कई सरकार चली गई, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। किसानों की आर्थिक हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद जहां सरकारी कर्मचारियों की आय कई गुना बढ़ा दी गई, तो वहीं किसानों की आय में बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक समस्याओं की वजह से कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है, तो कई किसान ऐसे हैं जो आज भी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने किसानों की इस मूल समस्या को पकड़कर ही चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया था। उन्होंने अपने प्रचार के इर्द गिर्द किसानों की समस्या को रखा और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि किसानों ने बीजेपी को उस दौरान जमकर वोट किया और उम्मीद के विपरीत बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी। कोरोना काल में मोदी सरकार ने किसानों को मुफ्त अनाज दिया, जिसकी वजह से किसानों ने 2019 में बीजेपी को थोक के भाव में वोट दे दिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी किसानों को रिझाने की अब हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जोर शोर से उद्योगपतियों की कर्ज माफी और किसानों की आत्महत्या से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक देश में दो भारत नहीं हो सकते। यह कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक महिला से मिला, उनके किसान पति ने 50,000 रुपए के कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। उन्होंने अमीर और गरीब के बीच व्यापक असमानता को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने आगे लिखा कि एक भारत जहां पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी है, और दूसरा भारत जिसमें अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी है। हर चुनाव में राजनीतिक दल किसानों के मुद्दे को उठाते हैं और सत्ता में आने पर समाधान का आश्वासन देते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि राजनीतिक दलों के किसानों के मुद्दे उठाने के बावजूद किसानों की अनदेखी जारी है। किसान आज भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। तो लगातार किसानों की अनदेखी हो रही है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप सिंह हैं और इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। प्रदीप जी, अन्नदाताओं की यहां पर मैं बात करूंगी, किसानों की अनदेखी को लेकर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में दो भारत हैं। जी नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले किसी इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, चर्चा की शुरुआत अगर उस समय माहौल में हो तो अच्छा होता है। मैं छोटी से 10 सेकंड में बताता हूँ। मैं बचपन में हॉकी खेलता था। एक बार मैं एक क्लास में फेल हो गया 6 मंथ के एग्जाम में। मेरे पिताजी ने मेरी ही हॉकी से मेरी ही कुटाई की थी। लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर राहुल गांधी जी को देखा जाए तो कई बार लॉन्च होने के बाद भी, फेल होने के बाद भी घर परिवार पार्टी द्वारा इतना प्यार उनको मिलता है, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। अतुलनीय है ये। ठीक है, तो ये जो यात्रा है, ये जोड़ो यात्रा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी जी 55 संबंधे 8 वाले अनुपात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस का शासन रहा है और हम 8 वर्षों से हमारा शासन रहा है। हमारा शासन अभी चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में।
और किसानों की बात करने से पहले इन्होंने अपने आप को नहीं झांक के देखा। अगर एक जनसंख्या को शिक्षित करने की योजना बनाई जाए तो मुझे लगता है 3 पंचवर्षीय योजनाओं में साक्षरता उससे संबंधित कार्य करके शिक्षा को इतना मजबूत किया जा सकता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपना जीवन यापन खेती किसानी करके पाता है उसको सूचनाओं का कभी अभाव न रहे और वो अपने आप को अपडेट करके विकसित कर सकता। आपने 55 वर्षों में देश की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए रोकने मतलब बढ़ने से रोकने के लिए आपकी क्या योजनाएं रही, आज देखने में पता लगता है कि हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। और इन बातों को जो छद्म चुनाव के समय, चुनाव के तैयारियों के समय जो जागृत की जाती हैं, वो केवल लॉन्च पैड का एक हिस्सा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है वो आखिरी आदमी तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की बात कही। और मैं क्या, स्वयं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी भी बोलते थे कि 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। आखिरी आदमी तक जो बेनिफिट है वो पहुंचने की आप बात कर रहे हैं, उसका जवाब मैं मिश्रा जी से ले लेती हूँ। मिश्रा जी, आपको लगता है कि सब तक बेनिफिट पहुंचा है? ऋषु जी, जो पूछा मुझे ऋषु जी, मुझे ये मिश्रा जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो जवाब देने में बिल्कुल आपकी आवाज मिश्रा जी क्लियर नहीं आ पा रही है और लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। मैं प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है जी। देखिए, जो आपने माननीय प्रवक्ता बंधु से पूछा था सवाल, उसका जवाब उन्होंने दिया ही नहीं। सर, सवाल का जवाब तो वैसे भी कोई सीधा सीधा देता ही नहीं है, जो मन करता है वही देते हैं, घुमा फिरा के। जी ऋषु जी, मैं सीधा सीधा जवाब देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका, दीजिए जवाब। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, हाँ। तो वो महाराष्ट्र की एक जगह है यवतमाल, वहाँ पे उन्होंने किसानों के साथ चाय पे चर्चा की थी। और जब उन्होंने चाय पे चर्चा की थी तो 2004 से लेकर 2014 तक वहाँ पर 6,268 किसानों ने आत्महत्या की थी। और 2015 से लेकर 2018 तक 11,995 किसानों ने वहाँ पर आत्महत्या की है। में जितने किसानों चलिए, पूरा आंकड़ा आप लिखकर लेकर आए हैं, लेकिन मिश्रा जी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, बीच बीच में आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है जी। ऋषु जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो 2015 से लेकर 2018 मिश्रा जी, मैं तो आपकी बात सुनने के लिए बैठी हूँ ना, लेकिन दर्शकों को आवाज ही नहीं आ रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। तो मैं एक बार यहाँ पर मिश्रा जी का प्रदीप जी का रुख कर लेती हूँ। तब तक प्रदीप जी, किसानों की स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने जो प्रश्न किया है, आपकी सरकार का दावा है कि किसानों की जो स्थितियां हैं वो बदली हैं। ऋषु जी, देखिए, मैं एक बड़ी मूलभूत बात बताना चाहता हूं। जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, किसान सबसे ज्यादा परेशान कब होता है? जब उसको बीज खरीदने होते हैं, और बीज खरीदने के लिए साहूकार के पास जाता था। जी, आपकी आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए, मैं खत्म कर देता हूं ऋषु जी, फिर उनको अवसर दीजिए। नहीं, रुक जाइए। मैंने प्रदीप जी से सवाल किया, जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ मिश्रा जी। जी यशु जी, हमारे यहाँ बहुत छोटी जोत के बहुत सारे किसान हैं जिनको मजबूरी में साहूकार महाजन से जो है लोन लेना पड़ता था बीज खरीदने के समय पे। अगर मोदी जी ने 2,000 रुपए डायरेक्ट बीज खरीदने के लिए दिए हैं, मान के चलिए अगर हम परसेंटेज पे बात करें, अगर उसने 70% किसानों को भी कर्ज लेने से अगर रोका है, तो वो आने वाले समय की बहुत बड़ी त्रासदी होने से बचा है। क्योंकि अब तक इस तरह का कोई मैकेनिज्म कांग्रेस के 55 वर्षीय शासन में था नहीं, जिससे किसान जो है ऐसे कर्ज लेने के लिए मजबूर रहता था। वो साहूकार के पास जाए, पूरी फसल की अपनी मेहनत करे, और पता लगा फसल आने पे वो किसान जो है फिर से पूरा कर्ज उतारने में खत्म हो जाए और उसको खुद के पेट पालने के लिए बड़ी परेशानी हो। तो देखिए, हमारे अन्नदाता है किसान, उनके लिए बृहद तरीके से जो काम हुआ हमारी सरकार ने वो क्या, शायद राहुल गांधी जी तो पेट पालने में प्रदीप जी अब मुश्किल नहीं आ रही है क्या? अब मुश्किल नहीं आ रही है क्या पेट पालने में? मुश्किल है, तभी तो किसान मर रहा है, तभी तो कर्ज के तले दब रहा है ना। मैं वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए, पहले जो है परेशानी ज्यादा थी, तो उसके पहले परेशानी ज्यादा थी, अब कम है, आपने मान लिया, मतलब है कम है, मान लिया। एक मिनट मिश्रा जी, चलिए उनकी भी सुन लीजिए ना सर, उनको भी तो बुलाया है ना हमने, उनका पक्ष भी जान लीजिए। मिश्रा जी,
देखिए रिशु जी, मैं जो बात कह रहा था कि महाराष्ट्र के यवतमाल में 2014 से लेकर 2014 तक लगभग 6,268 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2015 से लेकर 2018 तक 11,995 किसानों ने आत्महत्या कर ली। और ये वो जगह है जहां पर 2014 में प्रचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ चाय पर चर्चा की। तो जहां पर इन्होंने किसानों के साथ चाय पर चर्चा की, वहीं पर किसानों की आत्महत्या की दर दोगुनी हो गई। दूसरी बात मैं बोल देता हूं, 2014 में 12,360 किसानों ने आत्महत्या की, 2015 में 12,602 ने की, 2016 और 17 और 18 का भारत सरकार ने आंकड़ा ही नहीं जारी किया। और अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक अब तक एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 14,652 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तीसरा एक WHO का डेटा है जो ये बताता है कि पूरे विश्व में लगभग 8 लाख लोग सालाना आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 1,35,000 अकेले भारत। अच्छा, आपकी सरकार का भी आंकड़ा है क्या आपके पास? जी, मेरे जिस वक्त आपकी सरकार थी उसका आंकड़ा है क्या आपके पास? सुनिए तो रिशु जी, सुनिए तो, ये आंकड़े मैंने व्हाट्सएप से नहीं जुटाए। आप गूगल पे जब जाएंगी WHO की साइट पे तो आपको मिल जाएगा। वही तो रिशु जी वहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि आपकी सरकार का भी आंकड़ा है। आपकी सरकार के दौरान कितने किसानों की अनदेखी हुई, कितने किसान कर्ज के तले दबे, कितने किसानों ने आत्महत्या की। राहुल गांधी अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले तो मोदी जी ने भी काफी प्रचार किया ना, किसानों की आय दोगुना कर देंगे, कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? किसानों की स्थिति तो जस की तस बनी हुई है अभी भी। यशु जी देखिए, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है लोगों को छोटी लगे, लेकिन सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिए। एक बार फिर से सवाल पूछ लीजिए। सर सवाल यही है ना कि अगर राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के बाद ही आए ना। किसानों की ही आपने बात करी कि आय दोगुनी कर देंगे। आपकी बात मैंने मान ली कि राहुल जी ये बात उठा रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनके जो कृत्य सामने आ रहे हैं वो तो जख्म कुरेदो यात्रा हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा कहाँ रह गई? वो तो जख्मों को कुरेद रहे हैं जा करके बैठ करके। आप देखिए, निष्पक्ष होकर के अगर देखा, जब मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, वो एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन असल में ना ये सारी चीजें जब मूलभूत नीचे देखी जाती है ना, कोई इसके बारे में भी थोड़ा एक बार सोच लेते कि जो 2,000 डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है किसानों को बीज खरीदने के लिए, या उनसे जो उनको मिल रही है। ठीक है, भारत बहुत बड़ा देश है, महाराष्ट्र की परिस्थितियां पंजाब से अलग है और राजस्थान से अलग है। आपने महाराष्ट्र की गिना दी, पंजाब की बात नहीं की, आपने राजस्थान की बात नहीं की, वहां पे भी किसान है। हमारा देश 75% से ज्यादा मान के अभी आपने ही बताया कि किसानों का देश है, और पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य रहा है। अभी आम आदमी से पहले आप ही की सरकार थी, वहां पे कांग्रेस की ही सरकार थी, और वहां पे क्या दुर्गति हुई? अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो 3-4 पंजाब बन जाएंगे एक महाराष्ट्र में, और वहां की भी आत्महत्या हुई थी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते। देखिए, मैं जो है, अगर मैं आपकी जो है ना, अगर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं तो आपको मैं इतनी तरह से क्रिटिसाइज नहीं करूंगा और उसका माल प्रैक्टिस करके मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं। या आप अगर सीधे से एक मुद्दे पे बात कर लीजिए, किसी शहरी या किसी ग्रामीण व्यक्ति से पूछ लीजिए जिसके पास जोत की खेत है, उसके पास जब आता है पैसा तो उसको क्या इंकरेजमेंट मिलती है। बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किसानी पे बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं भी एक किसान का पुत्र और पौत्र हूँ, मेरे दादाजी किसान थे, तो मुझे समझ में आता है कि जब शुरुआत होती है और कितनी तैयारी और मेहनत लगती है, और उसके लिए जब व्यक्ति को कर्ज लेना आप होता अकेले नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़ा हुआ है, आप इकलौते नहीं है उसमें। मिश्रा जी भी होंगे, मैं भी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। जी, तो मैं उस पर बहुत झंडा थोड़ी गाड़ रहा हूँ, मैंने तो अपनी बात को रखने के लिए बात कह दी। अगर राहुल गांधी जी अगर सर इतनी लंबी आप बात रखेंगे तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी ना। मिश्रा जी को बोलने का मौका कम मिलेगा, संक्षिप्त में रखिए। क्षमा चाहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ जी, देखिए ठीक है, अगर इस यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा जो नाम दिया गया है, कुछ सरकार के सकारात्मक पक्षों को भी रख करके आप करते तो वो हम उसका स्वागत करते। अच्छी बात है, व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन ये यात्रा जख्म कुरेदो यात्रा में बदल के रह गई है, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं। मिश्रा जी देखिए, अब ये यात्रा को लेकर क्या विचारधारा और ये क्या सोचते हैं, ये यहाँ पर मायने नहीं रखता। मेरी आवाज मिश्रा जी की फिर हल्की हो गई। मेरी आवाज जा रही रिशु जी आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो आप सुनिए। देखिए, कि किसानों को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक
साल भर में कितने दिए जाते हैं ऋषि जी? 90,000 रुपए एक किसान को दिया जाता है। हम बस थोड़े खेती किसानी के मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी ने बताया किसान के बेटे हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ। और ऋषि जी अभी भी मैं अपने यहाँ धान कटवाने की तैयारी करके आया हूँ। मेरे यहाँ धान कटने वाला है, उसके बाद धान क्या बोलूंगा, अब मैं बात कर सकता एक साल या किसानों को, और डीएपी की कीमत है वो 100 रुपए है, यूरिया की जो कीमत है वो 2300 रुपए है, पोटास की जो कीमत है वो 1890 है। आप सोच लीजिए कि एक बीघे में लगभग 35 किलो यूरिया लगती है, लगभग 25 से 30 किलो के आसपास पोटास लगती है और लगभग इतनी ही डीएपी लगती है। अब आप जोड़ लीजिए कि किसान 6000 में कितनी डीएपी खरीद पाता होगा। सर कुल मिलाकर मुझे ये बताइए ना, कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला। सरकार आपकी आए या सरकार फिर बीजेपी की आए, किसानों की तो अनदेखी हो रही है ना। किसानों की अनदेखी हुई है हर सरकार में। किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है वो सारे दावे, वो सारे वादे विफल हो जाते हैं, फुस हो जाते हैं। जी मेरी बात तो कंप्लीट होने देंगी। सर इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं ना, इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं। पूरा मौका दिया मैंने तो आपको, मेरे पास समय का अभाव है। एक लाइन में खत्म कर दीजिए सर, समय का अभाव है, एक लाइन में खत्म कर दीजिए। मैं खत्म कर रहा हूँ जी। इन्होंने क्या किया, इनसे पूछे क्या ये डीएपी पे सब्सिडी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्या ये यूरिया पे सब्सिडी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। इन्होंने 6000 किसानों को देखकर उनसे 30,000 छीन लिए। तो ये बताइए वो सरकार अच्छी थी जो सब्सिडी के रूप में किसानों को 30,000 रुपए पहुंचा रही थी, या वो सरकार थी जिसने 6,000 देके 30,000 छीन लिए? चलिए इन्होंने दिखाया। चलिए आपकी बात कंप्लीट हो गई है जी मिश्रा जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। माफी चाहूंगी क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश किसानों की अनदेखी में फिलहाल इतना ही।